एल्गी है ना, एल्गी में क्या चल रहा था, अल्ट्रा स्ट्रक्चर है ना, यानी कि उसकी परासंरचना कैसी होती है, ठीक है। और उस परासंरचना में हम आगे क्या पढ़ेंगे, उसमें कशाब कैसे होते हैं, कशाब का मतलब क्या होता है, एंटीना कैसे होते हैं, है ना, एंटीना जैसे दिखाई देते हैं ना। कशाबिका की संरचना तो हमने देख ही ली है ना, ठीक। तो आगे बात करेंगे हम कि इसमें कशाब जो होते हैं। ये बताए थे ना आप लोगों को कि प्रतोद और कूटसम दो तरीके के होते हैं, भूल जाते हैं बच्चे हैं। प्रतोद को क्या कहते हैं, विप्लैश, और जो कूची के समान होता है उसे क्या कहते हैं, कूटसम या इंसिल, ठीक है ना। इसकी कंडीशंस, अगर एक ही है तो एकल प्रतोद है ना, कूटसम एक ही है तो एक कूटसम, ये तीनों ही कूटसम में आएंगी, लेकिन इसमें अंतर देखो, समझो इस बात को। ये तो एक प्रतोद वाली है, ये ऐसी कोशिका है जिसमें दो कशाबिकाएं हैं और दोनों ही प्रतोद प्रकार की हैं, लेकिन इसमें क्या है, इन तीनों में कूटसम कशाबिका तो है, लेकिन इसमें दोनों तरफ संरचनाएं हैं, इसमें एक ही तरफ है और इसमें दो हैं और दोनों तरफ है। समझ आई बात। तो इसके टाइप्स लिखवाए थे आप लोग को, नाम लिखवा दिए थे ना, समकशाबिक, समकशाबिक कूर्च, पेंटोनिमिक किसे कहते हैं, जिसमें दोनों साइड होता है, ये इसे क्या बोलेंगे, पेंटोनिमिक, ठीक है। और जिसमें एक ही साइड स्पेशल संरचनाएं होती है ना, उसे क्या बोलते हैं, स्टेफनोकॉन्टी। यही लिखा था, क्या लिखा था, जिसमें एक ही साइड होता है, हाँ हाँ सॉरी, स्टाइगोनिमेटिक बोलते हैं उसको, स्टाइग्नोनिमेटिक बोलते हैं, ठीक है। और स्टाइग्नोकॉन्टी का मतलब क्या हो जाता है, वो आप आगे पढ़ोगे आज। देखो किसी किसी में ऐसे भी होता है, कशाबिकाएं हैं पर वो ऐसे हैं, इधर, इससे बोलते हैं स्टाइगोनिमेटिक, तो हो गई एक साइड, और इसको बोलेंगे स्टाइफनोकॉन्टी, स्टाइफनोकॉन्टी। फर्स्ट ईयर हिंदी मीडियम, ठीक है, बैठो बैठो आराम से आराम से। स्टाइफनोकॉन्टी, ठीक है। तो आप लोगों का अभी बॉटनी चल रहा है, ठीक है, बॉटनी मतलब वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान में आपका जो पेपर चल रहा है वो कौन सा चल रहा है, एल्गी, ब्रायोफाइटा एंड लाइकेन, ठीक है, यानी कि शैवाल, ब्रायोफाइटा एवं लाइकेन, ठीक है। अब तक, जब तक कि यूनिवर्सिटी कुछ अपडेट नहीं कर देती, ये आपका फर्स्ट पेपर है, ठीक है, 3 पेपर में से पहला, ठीक है ना। अब बात करते हैं शैवाल, ठीक है, तो शैवालों के बारे में पढ़ा रही हूँ, अभी ब्रायोफाइटा और लाइकेन के बारे में हमने नहीं शुरू किया है, ठीक है। तो शैवाल किसे कहते हैं, शैवाल उसे कहते हैं जो एक कोशिकीय छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं,
ठीक है, अब वो अकेली एक कोशिका के रूप में रहे या अपने पूरे समूह के साथ रहे। ठीक है, जब समूह के साथ रहती हैं तो फिक्स संख्या में अगर रहेंगी तो उसे क्या बोलेंगे, समंडल। जैसे 6 कोशिकाओं ने अपना 7 कोशिका 8, चलो ठीक है, 8 कोशिकाओं ने क्या किया, अपना गैंग बना लिया। ठीक है ना, तो उन 8 कोशिकाओं के समूह को एक साथ रहेंगी, खाएंगी, पिएंगी, जनन करेंगी, रहेंगी, सब कुछ साथ साथ करेंगी, तो इसे क्या बोलेंगे, समंडल। क्या बोलेंगे, समंडल। और अगर ऐसे है बहुत सारी कोशिकाएं समूह बना के रह रही है, किसी का कुछ अता पता नहीं है, कितनी भी संख्या में हो सकती है। ठीक है, जब किसी भी संख्या में है, पता नहीं है, तो उसे क्या बोल देंगे, कॉलोनी। क्या बोलेंगे, कॉलोनी। ठीक है, अब इस एक एक कोशिका के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, एक एक कोशिका कैसी होती है, कैसी दिखती है, कैसे चलती है, कैसे खाती है, कैसे रहती है, कैसे जनन करती है। ठीक है, वो उसके सामान्य लक्षण है। तो सबसे पहले बात करते हम एक कॉमन सेल की, तो हमने बात कर ली थी कि दिखती कैसी है जनरली। भाई ये क्या है, छोटे जीव है। काई सुनी होगी ना, काई, प्लॉट व्लॉट में काई लग जाती है तो वो काई क्या होती है, एल्गी, शैवाल। उस काई का वैज्ञानिक नाम क्या है, शैवाल। ठीक है, अब उस काई की संरचना में एक कोशिका उठा ली हमने, उस एक कोशिका की संरचना लगभग इस तरीके की होती है। ठीक है, इसके अंदर फिर क्या होगा, यहाँ पे देखो भाई, ये छोटी कोशिकाएं हैं और ये मुख्य रूप से 2-3 तरीके की कोशिकाएं होती हैं। मतलब कुछ कोशिकाएं मिलेंगी, कुछ शैवाल आपको प्रोकैरियोटिक प्रकार के मिलेंगे। ठीक है, जो अपना भोजन खुद बनाएंगे। कुछ शैवाल ऐसे होंगे जिनके अंदर केंद्रक विकसित नहीं होगा। जब केंद्रक विकसित नहीं होगा तो उन्हें क्या कहेंगे, प्रोकैरियोटिक। जब केंद्रक विकसित है लेकिन उसके अंदर डीएनए फैला हुआ है, गुणसूत्र नहीं है, तो उसे क्या बोलेंगे हम, मीजोकैरियोटिक। समझ आ गई बात, मतलब केंद्रक व्यवस्थित हो, सुस्पष्ट हो, तो उसे क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक। केंद्रक नहीं है तो प्रोकैरियोटिक। लेकिन केंद्रक है पर उसके अंदर गुणसूत्र नहीं है तो उसे क्या कहेंगे, मीजोकैरियोटिक। आगे बात समझ में। तो इस तरीके की संरचना एक कॉमन सेल का एग्जाम्पल लें तो ये क्या हो जाती है, उसके एंटीना। चलने, खाने, पीने, भोजन वगैरह की व्यवस्था करने में दुश्मन आ गया तो उससे लड़ना है या वहां से भाग लेना है। ठीक है, वो सब कुछ क्या बोला जाएगा, कशाव। वो संरचना कशाभिका पड़ी होंगी। इसके अंदर ये क्या होता है, हरित लवक, जो पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता। ठीक है भाई, इंट्रोडक्शन हो गया होगा, आप शांति से पढ़ लीजिए। ठीक है, ये हरित लवक के अंदर विशेष संरचनाएं होती है, इन्हें क्या कहते हैं, पटलिकाएं, स्ट्रोमा लैमेली। और इन पटलिकाओं के अंदर ही क्या रहता है, पर्ण हरिम। पर्ण हरिम क्या होता है, हरा रंग, जिसकी वजह से क्या करेंगी, प्रकाश संश्लेषण। बाहर की तरफ क्या होगा, कोशिका द्रव्य वगैरह होगा, खाने को इकट्ठा करेंगी, रसदानी होगी, ऊर्जा के लिए माइटोकॉन्ड्रिया होगा। ये सारी संरचनाएं इसके अंदर होती है। किसके अंदर होती है, शैवाल। कहीं ऐसा ना हो ये पता नहीं चला पढ़ क्या लिया। ठीक है, तो ये शैवाल के अंदर होती है। ठीक है, तो ये कॉमन फीचर्स हैं। अब हम आगे आ जाते हैं कि कशाभ कितने कितने प्रकार के होते हैं और इनकी उपस्थिति के आधार पे क्या क्या एल्गी के नाम होते हैं। आई बात समझ में, ये पढ़ रहे हैं तो आप कॉपी निकालिए और लिखना शुरू कर दीजिए। ठीक है, इसको बड़ा लिख देती हूँ थोड़ा सा, है ना। एक रह गया इसमें, देखो भाई, कोई शैवाल ऐसा भी होता है जिसमें कशाभिकाएं इस तरीके से होती हैं।
तो इसे हम क्या बोलते हैं? स्टाइफनोकॉन्टी। समझ आ गई बात? अब स्टाइफनोकॉन्टी के बाद आगे हम क्या पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ कैसे कैसे ये पाए जाते हैं। ठीक है ना? देखो भाई, जिसके अंदर कोई भी विशेष संरचना नहीं होती है, ठीक है ना, मतलब आगे एक पंक्ति पार्श्व सतह पर रोम उपस्थित नहीं होते हैं, उसे तो कहते हैं प्रतोद, यानी कि रोम अनुपस्थित। ठीक है? और जिनमें रोम होते हैं, इन सब में रोम है ना, जिनमें इनमें, तो जिसमें रोम उपस्थित है उसे क्या कहते हैं? कूटसम। क्या कहते हैं? कूटसम। कूची जैसी, झाड़ू जैसी होगी। अब कूची जैसी के फिर टाइप्स हैं। एक है दोनों साइड है तो पेंटोनिमिक, एक है एक ही साइड उसमें रोम है तो स्टैगोनिमेटिक, दोनों साइड है तो ये कूटसम तो है, लेकिन कैसी है? द्विकशाभिक स्थिति है। इसमें ये स्थिति हो कशाभिकाओं की तो उसको क्या बोलेंगे? स्टाइफनोकॉन्टी। ठीक है? डायग्राम बना लो। इसके अलावा एक और होती है जिसमें ऐसी स्थिति होती है, एक छोटी एक बड़ी बन गई, किधर भी छोटी हो सकती है, किसी तरफ भी बड़ी हो सकती है, तो उसको क्या बोलते थे? एक। आगे बात करते हैं। क्लेमाइडोमोनास है, उसमें आगे की तरफ होगी, है ना, ईडोगोनियम में साइड में होती है, ठीक है, एक्टोकार्पस में भी साइड में होती है, तो इस तरीके से अलग अलग है, किसी में फिक्स संख्या में होती है और किसी में अलग अलग होती है। ठीक है? तो ये होगी कशाभिकाएं। ठीक है? कुछ ऐसे होते हैं जिनमें लंबाई और संरचना में समान होती है। ठीक है? तो ये 3 तरीके की है, शैवाल होते हैं, है ना, यहाँ पे लिख देते हैं, कशाभ के आधार पर शैवाल। कशाभ के आधार पर शैवाल 3 प्रकार के होते हैं। समकशाभी, यानी कशाभ संरचना और लंबाई में समान। कशाभ को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फ्लैजिला। क्या कहते हैं? फ्लैजिला, है ना, अभी विनय कुमार बताएगा। तो समकशाभी का मतलब क्या होता है? कशाभ संरचना में समान होते हैं तब होता है ये। ठीक है? इसका एग्जाम्पल लिख देते हैं। ठीक है? क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास क्या है? क्लेमाइडोमोनास शैवाल है, एक कोशिकीय पौधा। अगर कोई आपसे पूछे किसी एक कोशिकीय पादप का नाम बताइए तो क्या बताओगे? क्लेमाइडोमोनास। देखो भाई, ये बायोलॉजी है, इसमें नाम बड़े खतरनाक होते हैं, तो याद करना कैसे पड़ेगा? ऐसे याद करना, क्लेमाइडोमोनास। एक साथ याद करने की कोशिश की तो कुछ पल्ले नहीं पड़ना है। ठीक है? सबसे पहले क्या आ गया? क्लेमाइडोमोनास। उसके बाद दूसरे होते हैं विषम कशाभिक। ठीक है? यानी कि संरचना और संख्या, लंबाई बराबर नहीं होगी। विषम कशाभिक। विषम कशाभिक का मतलब है कशाभ की संरचना, अच्छा ये लंबाई में भी समान होते हैं ना, यहाँ लिख लेना, ये लंबाई में भी क्या होते हैं? समान होते हैं। और ये संरचना व लंबाई में असमान, कोई छोटी होगी कोई बड़ी होगी, हो सकता है एक प्रतोद हो जाए, एक कूटसम हो जाए, कैसी भी हो सकती है। ठीक है? इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? एक्टोकार्पस होता है।
कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ लेना, है ना। तो विषम कशाबी, विषम कशाबी के बाद आगे क्या आएगा इसमें, स्टाइफनोकॉन्टी, ठीक है ना। स्टाइफनोकॉन्टी ये वाला होता है, ठीक है, ये अपने आप में तीसरा प्रकार है। कौन सा, स्टाइफनोकॉन्टी, ठीक है। पहला हो गया समकशाबी, दूसरा विषम कशाबी और तीसरा क्या हो गया, स्टाइफनोकॉन्टी, ठीक है। इसका एग्जांपल हो जाता है ईडोगोनियम, ईडोगोनियम। ये नाम इतने खतरनाक होते क्यों है मालूम है, क्यों बनाए ये नाम, राम श्याम घनश्याम ऐसे भी तो रख सकते थे, चैताली मिताली शेफाली ऐसा भी रख सकते थे, नहीं रखा, क्यों, क्योंकि देखो भाई अपन बायोलॉजी पढ़ेंगे, है ना, तो बायोलॉजी में इंटरनेशनल लेवल पे भी तो कभी जा सकते हैं साइंटिस्ट बन के, तो वहां तुम क्या कहोगे, हैं, आपने तो कह दिया इसे काई कहते हैं हमारे यहाँ, जापान वाले कुछ और बताते हैं, चाइना वाले कुछ और बताते हैं, लोकल लैंग्वेज सारी कंट्रीज की अलग अलग है। तो इसलिए सोचा गया कि ऐसी भाषा चुनी जाए जो सबको समझ में आए। अब आप बोलोगे इंग्लिश भी तो चुन सकते थे फिर, है कि नहीं है। इंग्लिश को साइंटिफिक भाषा इसलिए नहीं माना गया, जिस भाषा में पर्यायवाची होते हैं बहुत सारे, वहां समस्या होती है, चाहे वो कोई सी भी भाषा हो। लैटिन, ग्रीक एक देश था जहां की भाषा क्या थी, लैटिन भाषा। इस भाषा में एक बात का एक ही मतलब निकलता है, एक शब्द का एक ही अर्थ है, कोई पर्यायवाची नहीं। क्यों, क्योंकि ये भाषा अब खत्म हो गई। मतलब भाषा खत्म कैसे हुई, इसको बोलने वाले लोगों ने इसे बोलना छोड़ दिया। ठीक वैसे जैसे आजकल हम लोग, कितनी शर्म की बात है, हम लोग हिंदी बोलना धीरे धीरे कम कर देते हैं हम, शुद्ध हिंदी नहीं बोलता कोई, है ना। सब बोलेंगे साइकिल से आए, ये नहीं कहेगा दुपहिया वाहन से आए हम नहीं कहेंगे, टेम्पो से आए साहब, है ना, तिपहिया से नहीं कहेंगे, नहीं कहते। तो ऐसे हमने धीरे धीरे क्या कर दिया, हिंदी छोड़ दी। ऐसे ही लैटिन लैंग्वेज बोलने वालों ने, भाषा बहुत टफ पड़ती थी इसलिए डेली यूज में से वो छोड़ दी, उसकी जगह पे दूसरी भाषाएं बोलना शुरू कर दिया। तो इस भाषा की डिक्शनरी दुनिया में सबसे छोटी है, यहाँ एक बात का एक ही मतलब निकलता है। पादप का मतलब फाइटोन होता है, अब चाहे कहीं भी हो, इसीलिए फाइटोलॉजी, फाइटोलॉजी बोटोस शब्द वहीं से आया, फाइटोन को तोड़ मरोड़ के क्या कहा गया, बोटोस, बोटोस से बॉटनी आया। समझ आई बात। जू, जू शब्द जून से आया, जून, जून मतलब जंतु होता है, ऑल एनिमल्स, इसीलिए जूलॉजी बोलते, ठीक है ना। ऐसे वर्ड्स आए। शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं, फाइकोलॉजी मतलब अध्ययन, फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन। समझ आ गई बात। कवकों को क्या कहते हैं, माइको, माइको मतलब जो अपना खाना खुद ना बनाए, लॉजी अध्ययन, वो 1 रुपए वाली नहीं, ठीक है ना। तो माइकोलॉजी हो गया कवकों का अध्ययन, फाइकोलॉजी हो गया शैवालों का अध्ययन। तो स्टाइफनोकॉन्टी का मतलब होता है कि उपअंतस्थ होती है, कशाभिकाएं कहाँ होती है, उपअंतस्थ। उपअंतस्थ मतलब क्या होता है, बिल्कुल ऊपर नहीं है, पूरी तरह अंदर भी नहीं है, थोड़ा सेंटर वाले एरिया से थोड़ा सा ऊपर है, तो इसे क्या बोलते हैं, उपअंतस्थ स्थिति पर कशाभिकाएं होती हैं, कशाभ उपस्थित होते हैं और बहुत सारे कशाभ होते हैं, तो इसे क्या कह देते हैं, स्टाइफनोकॉन्टी। ठीक है, लिख लीजिए। आगे बात करेंगे आई स्पॉट, नेत्र बिंदु किसे कहते हैं, लिख लिया, मिटा दूं, ठीक। अच्छा, दुनिया कैसे दिखाई देती है, आंखों से, है कि नहीं है। और हमारे पास तो आंखें हैं तो हम दुनिया देख लेते हैं, लेकिन जिनके पास आंखें नहीं है वो क्या करते हैं, उनके पास दूसरे संवेदी अंग होते हैं, ठीक है ना।
वो आपने पढ़ा होगा ना एक कहावत कि ईश्वर जब एक चीज छीन लेता है तो दूसरी चीज डबल करके देता है, पढ़ी होगी एक कहानी, 9, 10, 11, 12 में थी, एक वायलिन बजाने वाली बच्ची की थी, इंग्लिश में। एनीवेज वो अपना टॉपिक नहीं है। कहने का मतलब ये है कि ईश्वर को नहीं भी मानो तो प्रकृति में एक चीज नहीं होगी तो दूसरी चीज जरूर होगी। सेंस ऑर्गन्स होते हैं, सेंस ऑर्गन मतलब संवेदी अंग होते हैं, ठीक है। तो इसमें इस तरीके से एक विशेष कोशिकांग पाया जाता है जो गोलाकार, अंडाकार या लाल नारंगी रंग का जैसा होता है, इसलिए वो कैसा दिखाई देता है, आंख जैसा दिखाई देता है। और वो क्या करता है, प्रकाश ग्राही होता है, मतलब प्रकाश को ग्रहण करेगा, ठीक है। तो वो देखने में गोल सा, लाल सा, नारंगी सा दिखाई देता है तो उसे आंख मान लेते हैं, ठीक है। वैसे आंख तो आलू में भी होती है, पड़ी होगी ना। आलू, आलू तो सब खा रहे होंगे आजकल, पराठे वराठे सब चल रहे होंगे सबके यहाँ। देखो भाई, आलू में यहाँ पे एक ऐसे गोला जैसे होते हैं बहुत सारे, है ना। उस हिस्से को आपने काट करके रख दिया ऐसे, तो ये क्या करेगा, जमीन में नया पेड़ बना देगा और यहाँ से फिर बहुत सारे आलू उग जाएंगे। ये गमले में 5 आलू, एक दिन का पराठा तैयार। ठीक है कि नहीं है भाई, खेत नहीं है तो गमले में लगा लो। एक बात, अगर आपने क्या किया, ये वाला हिस्सा काट के लगाया और फिर इंतजार कर रहे हो साहब आलू आएंगे, कभी नहीं आएंगे, ये और सड़ जाएगा, ठीक है। तो जहां आंख होती है वहीं से काम होगा इसमें, ठीक है ना, क्योंकि इसी के अंदर विभेदन क्षमता होती है, इस हिस्से में, बाकी हिस्से में विभेदन क्षमता नहीं होती है। यहाँ से नहीं मिलेंगे आलू, ना आलू के पराठे बनेंगे फिर, ठीक है। तो आगे बात करते हैं, आंख का मतलब क्या है, जो हमारी आंख जैसी दिखाई दे उसको क्या कह देते हैं, आंख जैसी संरचना। तो ऐसे ही इसमें भी होती है। देखो भाई, ये एक शैवाल की संरचना है, ठीक है, ये आप लोगों ने पढ़ी थी उस दिन। बार बार मत करो, आपने तो ड्रॉ कर रखा है ना ये। रिजॉइन कर लीजिए आप।